अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद नूरी। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूं जो इंतहाई शफीक, इंतहाई मिलनसार शख्सियत हैं। तहरीकी हवाले से अगर बात की जाए तो तहरीकी हवाले से इंतहाई कड़े मेहनती हैं, तहरीक से इंतहाई वालियाना मोहब्बत करते हैं, तहरीक के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं। तहरीक के साथ इंतहाई मुखलिस साथी हैं जनाब सालार शहर खाकसार बिलाल हैदर साहब, रहनुमा तहरीक खाकसार तहरीक पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि आज हम असर आदत के जदीद तकाज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए एक इंतहाई अहम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो हमारा साथ दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। व्यूअर्स, चलते हैं सवालात व जवाबात की जानब। सर, मेरा पहला ये सवाल है, बानी खाकसार तहरीक हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरकी बहुत बड़े अल्लामा थे। उन्होंने अपनी तालीम को खैराबाद कह के उन्होंने खाकसार तहरीक की बुनियाद रखी, ऐसा क्यों? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इन टाइम न्यूज़ टीवी का, उनकी पूरी टीम का और स्पेशली सज्जाद तनोली साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। आपका जो सवाल है वो भी माशाल्लाह इंतहाई रीज़नेबल है और मौजूदा हालात के मुतकाज़ी भी है। अगर मैं इसकी थोड़ा बहुत थारोली अगर मैं इसको आपके सामने इसको पेश करूँ तो अगर इसकी जो रिवर्स टेक्नोलॉजी बन रही है तो सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़ि मिन बाद लिनंज़ुरा कैफ़ तामलून, फिर हमने उनके बाद उन्हें खलीफा बनाया, उन्हें इक़्तिदार दिया, उन्हें मुतमक्कन फ़िल अर्ज़ किया, उन्हें बादशाहत ज़मीन से नवाजा, उन्हें हुकूमत दी, ताकत दी कि देखें वो क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को मैटर करती हैं कि अगर खुदाए वादा ला शरीक अगर किसी कौम को अगर ये चीज़ें तकवीज़ करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर आजमाइश का उनसर भी उसने रखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक अगर कोई कौम अल्लाह के कानून के मुताबिक अगर चल रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ये चीज़ें बतौर गिफ्ट के तकवीज़ करता है, उस कौम को बादशाहत ज़मीन से नवाजता है, उसे उस कौम को मुतमक्कन फ़िल अर्ज़ करता है। लेकिन अगर कोई कौम इन अल्लाह के अहकामात को, कानून फितरत को अपने पसे पुष्ट रखेगी तो डेफिनेटली फिर खुदाए वादा ला शरीक उसे इंतहाई सूरत अंदाजी के साथ, वेरी मान्यूट लेवल, बड़ी आहिस्तगी के साथ वो सारी चीज़ें उनसे छीन कर किसी और कौम को तकवीज़ कर देता है। ये अल्लाह का कानून है। जिस तरह किसी कानूनी फितरत है कि अगर किसी चीज़ के बनने का कोई कानून अगर मौजूद है तो उसके टूटने का भी कानून मौजूद है, अल्लाह के इस कारखाना कुदरत में मौजूद है। यही अमल जो है, यही कानून खिलाफत उस्मानिया जो जिस वक्त 1919 में डिक्लाइन हुई तो उसका जो इनेतात हुआ, उसका जो शराजा बिखरा, वो इसी तनाज़र में हुआ। उन्होंने जिस वक्त तक वो अल्लाह के कानून को फॉलो करते रहे, अल्लाह तबारक तआला उन्होंने मुतमक्कन फ़िल अर्ज़ किया है, उनको बादशाहत ज़मीन से नवाजा है। अल्लाह तबारक तआला ने वसी और अरीज़ हुकूमतें उनको तकवीज़ की हैं। वो खिलाफत उस्मानिया जिसने तकरीबन 650-700 साल 3 बराज़मों पर उसने हुकूमत की है उन्होंने, और उस टाइम पीरियड में 29 खुलफा हो गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी हुकूमत जो कम बेश मैं समझता हूँ कि आधी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की है, किस बुनियाद पर? उन्होंने कानून फितरत को फॉलो किया है, अल्लाह के कानून को फॉलो किया है। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को अपने पसे पुष्ट रखा है तो फिर इनेतात उनका शुरू हुआ, उनका शराजा बिखरने लगा और गैर महसूस तरीके के साथ अल्लाह ताला ने उनसे वो चीज़ें छीन कर दूसरी कौम को तकवीज़ कर दी हैं। इस सारी सिचुएशन को उस वक्त अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी ने जब इस माहौल को जब उन्होंने एनालाइज किया तो फिर हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी ने मुसलमानों की इस ज़बूआली को इस चीज़ से उन्होंने जान छुड़ाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जो उनकी इल्मी जो ज़िंदगी थी, जो उनका सियासी जो कैरियर था, उन सारी चीज़ों को उस शख्स ने खैराबाद कहा। फिर उसके बाद उन्होंने 1924 में
जो राइज ऑफ द नेशन के उन्वान से जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में से हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्योंकि हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी की एक साइंटिफिक शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने कुरान को साइंटिफिक अंदाज में उसको समझने की कोशिश की और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुरान का एक्सट्रैक्ट जो तज़किरा की सूरत में है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक डिवाइन गाइडेंस थी जो हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी तज़किरा की सूरत में उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश की। और यही जो तज़किरा की सूरत में हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी की वजह शोहरत जी थी, वो उनकी इल्मी काविशों के साथ साथ तो तज़किरा की जो तसनीफ़ थी वही उनकी वजह शोहरत बनी। फिर उसके बाद 1926 में हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी ने जो मोतमर खिलाफत कायरा कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें बतौर चीफ गेस्ट के उनको मदऊ किया गया। फिर उस वक्त हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी ने उम्मत मुसलमान को मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिक एंड प्रीशियस आइडियाज़ दिए, लेकिन अफसोस कि हमारे उस वक्त के जो इस्लामी सरबरान थे उन्होंने इस तरफ कोई एम्फसाइज नहीं किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आज मुसलमान जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो यही वजह है कि उनके उन आइडियाज़ को उम्मत मुसलमान ने स्लिप किया है, फॉलो नहीं किया, उम्मत मुसलमान ने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरी उम्मत मुसलमा इनेतात पजीर हो चुकी है और शराज़ा उम्मत मुसलमा का बिखर चुका है। उन्होंने जो 3 नुक़ात जो उम्मत मुसलमा के सामने रखे, उनमें सबसे अहम चीज़ थी वो उम्मत मुसलमान जो उन्होंने प्रोग्राम पेश किया कि मुसलमानों की अपनी एक फ़ोर्स होनी चाहिए, अपनी एक फ़ौज होनी चाहिए जो मुसलमानों की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर सके, मुसलमानों की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत कर सके, मुसलमानों की अपनी एक फ़ौज होनी चाहिए। तो दूसरा नुकता जो ये था कि मुसलमानों की मुआशी हालत को संभाला देने के लिए, इनको फाइनेंशियली इनको बिल्डअप करने के लिए मुसलमानों का अपना एक मुश्तरका बैतुल-माल होना चाहिए, जिसे इस्लामिक बैंक भी आप कह सकते हैं। फिर जो तीसरा नुकता मैं समझता हूँ कि ये तीसरा नुकता जो है वो इन चीज़ों, बाकी 2 जो पहले नुकात मैंने जो आपसे डिस्कस किए हैं वो बेस करते हैं इस नुक्ते पर कि मुसलमानों को मोहल्ले की सतह पर बेहतरीन अंदाज के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। सही। वो जो वे ऑफ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था, हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी ने सबसे पहले जो ये चीज़ थी, हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी ने मौलावारी निज़ाम हुकूमत जो पेश किया था, वो ये सारा क्रेडिट जो है अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी को जाता है। सही सर, आपके वैलिड पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, हमारे व्यूवर्स को भी इस हवाले से बखूबी आगाह हो जाएंगे। तो सर आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा खाकसार तरीके महल्ला वारी निज़ाम के हवाले से। वीवर इस वक्त असर हाज़िर के जदीद तकाज़ों को अगर मलबूज़ ख़ातर रखा जाए, जदीद तकाज़ों को जांचा जाए, उनकी पड़ताल की जाए, इस वक्त एस कौम हम इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दगर दूँ सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल के हवाले से भी बात की जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि हम इंतहाई गलत साइड पर चले गए हैं। एज अ कौम हम मुतहद नहीं रहे, हमारे अंदर इताअत व इत्फाक नहीं रहा, इसीलिए हम जो हैं आए रोज़ गिरते हैं, आए रोज़ हम IMF का शिकार बन रहे हैं, आए रोज़ हमारे मगरबी ताकतों का तसल्लुत हमारे ऊपर जा रहा है। तो इस हवाले से मुझे खाकसार तरीका जो महल्ला वारी निज़ाम है उसको मैंने स्टडी किया है, अगर हम खाकसार तरीका महल्लावारी निज़ाम अपना लें तो यकीनन हमारी इसमें बहुत बड़ी फतह होगी। वीवर ये जो सवाल है हम सलार साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर खाकसार तरीका फर्स्ट जो स्टेप है वो महल्लावारी निज़ाम की तरफ लेकर आता है, तो सर ये महल्लावारी निज़ाम जो है इसकी हमारे वीवर्स के सामने वज़ाहत कर दीजिए। जी, आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन है महल्लावारी निज़ाम के मुतल्लिक़, मैं समझता हूँ कि जो तीसरी शिक हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरी ने उस वक्त मोतमर खिलाफत कायरा कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको थारोली उसको ब्रीफ किया और उम्मत मुसलमान के जो सरबरान वहाँ पर मौजूद थे उनको इस चीज़ पर कन्विंस किया कि अगर भाई आप ये प्रोग्राम आप अगर लॉन्च कर दें तो इसमें हमारी फलाह भी है, हमारी कामयाबी भी है। इस चीज़ को हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान बेहतरीन अंदाज के साथ उन्होंने इसको हाईलाइट किया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं समझता हूँ कि मेरा लेवल इतना मतलब मैं समझता हूँ कि जो खाकसार तहरीक के हवाले से है, मैं उस नुक्ता नज़र को नहीं पहुँच सका कि जिस नुक्ता नज़र से मशरकी ने महल्लावारी निज़ाम को, जिस तरह उस शख्स ने इसको हाईलाइट करने की, समझाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुर्शिद की दुआ से मैं महल्लावारी निज़ाम को एलिब्रेट कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर डिबेट भी कर सकता हूँ।
तो मौलावारी निज़ाम में हुकूमत का मैंने कुरान के अंदर, अगर आप इसको बहुत, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो कुरान के अंदर इस चीज़ को खुदा वादा शरीक ने इसको मेंशन किया है इसके अंदर, कि कुरान के अंदर खुदा फरमा रहा है इंसानों से कि मैं कमज़ोर तबके को मजबूत और मुनज़्ज़म बुनियादों पर गवर्नेंस देना चाहता हूँ। तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल, किस तरह ये मुमकिन है कि कमज़ोर तबके को किस तरह गवर्नेंस मिल सकती है, किस तरह वो उसको हुकूमत मिल सकती है, किस तरह वो जो है वो मुतमक्कन फिल अर्ज हो सकता है। ये कुरान से डिफाइन है ये चीज़, मौलावारी निज़ाम हुकूमत। अगर कुरान को थॉरोली आप स्टडी करें, फ़िक्र मशरकी को आप फ़िक्र मशरकी के तनाज़ुर में अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको वो चीज़ अयान नजर आएगी कुरान के अंदर। फिर इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन भी, इस कोड ऑफ कंडक्ट भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर दे दिया है। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलाफू मिन बादि मा जाअहुम बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तुम्हारे दरमियान एक जमात ज़रूर होनी चाहिए जो इत्तेहाद की तरफ बुलाए, यह इत्तेहाद को पैदा करे और नेकी की तलकीन बिल तखसीस करे बगैर किसी रंग व नस्ल व मज़हब मिलत के। फिर तफरके के जो मकरूआत हैं, वो जो सियासी उन्वान से हो या मजहबी उन्वान से हों, उससे वो ताकत, वो जो इत्तेहाद जो अफराद की बुनियाद पर आप कायम कर रहे हैं, उन चीज़ों से वो इसको अवॉइड करे, इससे दूर रखे आपको। ये चार जो चीज़ें जो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ को बयान कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा इत्तेहाद का जो शराजा बिखर चुका है, जो हम मजहबी बुनियादों पर भी तकसीम हो चुके हैं और सियासी बुनियादों पर भी तकसीम हो चुके हैं, और क्या में पाकिस्तान से पहले भी, अगर आप जब ताज बरतानिया की हुकूमत थी तो उसका ये हुकूमत करने का स्टाइल ही ये था कि डिवाइड एंड रूल, कि तकसीम करो और हुकूमत करो के बुनियाद पर उसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। और इसी बुनियाद पर उसने सबसे पहले कांग्रेस को खड़ा किया है, फिर कांग्रेस के मद्दे मुकाबल उसने मुस्लिम लीग को खड़ा किया है। एक भाई मुस्लिम लीग में और दूसरा जो है वो कांग्रेस में, दोनों भाइयों के मफादात अपने अपने हैं, दोनों को एक दूसरे के निज़ाम खड़ा कर दिया उस वक्त उसने उस गवर्नमेंट ने। तो ये उनसर मजहबियत में भी ये चीज़ शामिल है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है। आज हम सियासी उन्वान से भी तकसीम हो चुके हैं और मजहबी उन्वान से भी तकसीम हो चुके हैं। ठीक इस आयत को, अगर आप इस आयत के अंदर जो चार चीज़ों को अगर आप अपने मोहल्ले की सतह पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो मैं समझता हूं कि आप एक मजबूत और मुनज़्ज़म और मरबूत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप मल्ले में खड़ा कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा मल्लावारी निज़ाम के अंदर घुसने की कोशिश करूँगा। सर मल्लावारी निज़ाम असल में देखें, आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में तो हमें बता दिया, लेकिन मल्लावारी निज़ाम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि खाकसार तरीक फर्स्ट स्टेप उठा के वो कह रही है कि अपना मल्लावारी निज़ाम को मजबूत करो, ऐसा क्या है इसमें, ये कौन सी बात है जिसे मजबूत करने का कहा गया है? सजाद साहब, आपने बेहतरीन अंदाज के साथ उस सवाल जो है आपने किया है। मैं दरअसल में आपको ये चीज़ जो है तसलसल के साथ उसकी तरफ में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मल्लावारी निज़ाम जो है ये एक प्राइमरी स्टेज है, ये एलिमेंट्री स्टेज है। सही हो कि आपने अफराद को उनके इस्लाही प्रोसेस से गुजारना है, आपने सही उनकी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, आपने उनकी किरदार साजी करनी है, आपने उनकी ट्रिमिंग करनी है, उनकी फ्लोरिश करना है, उनके जहनों को ग्रूमिंग करनी है आपने, और बेहतरीन अंदाज के साथ उनको तैयार करके इस सारे जो मैकेनिज्म है मौलावारी निज़ाम हुकूमत के अंदर, जो सारा जो मैकेनिज्म है, इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसकी फाइनल जजमेंट है, अपने अफराद को उनकी जो कैपेबिलिटी है उस लेवल पर आपने उसको लेकर जाना है कि अफराद के ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी मोहल्ले की सतह से निकल कर अगर शहर की जिम्मेदारी बन पड़ जाए, अगर शहर से निकल कर सूबे की जिम्मेदारी और मुल्की सतह पर भी अगर उनकी जिम्मेदारियां अगर उन पर ऊपर पड़ जाए तो बेहतरी के ऐसा उनको निभा सकें। आपने अफराद को तैयार करना है इस मौलावारी निज़ाम के अंदर। मैं समझता हूँ कि साहब कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में भी वो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी जो ट्रिमिंग की है, उनकी जो तरबियत की है, ज़हनी और फिक्री जो तरबियत उनकी की है, वो उस लेवल पर उनको लेकर गया कि वो अपने वक्त के बेहतरीन शाहसवार भी थे, बेहतरीन मुबसर भी थे, मुफस्सर भी थे, मुहद्दिस भी थे, बेहतरीन अपने वक्त के तश्कीलदान भी थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को देख लें आप,
उन्होंने डाक का जो निज़ाम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उनको नहरी निज़ाम उन्होंने वो मुतारफ़ करवा रहे हैं, और अपने वक्त के बेहतरीन मैं समझता हूँ कि तश्कीलदान थे। उन्होंने इन सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज के साथ डिज़ाइन किया है। वही कैपेबिलिटी, वही चीज़ें जो हैं आपकी सालियत और आपकी अहलियत को ये मौलावारी निज़ाम के अंदर आपको अपग्रेड करने की कोशिश है। सही। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स कॉल्ड मौलावारी निज़ाम, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द वे ऑफ गवर्नेंस जो है, जो ये सारी चीज़ें यही हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि मल्लावारी निज़ाम खाकसार तरीके के अंदर एक ऐसा निज़ाम है जो इक़्तिदार और इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करने का नाम मल्लावारी निज़ाम है। जी जी, देखिए आपने अफराद को ग्रास रूट लेवल पर आपने उनको तैयार करना है, उनके अंदर वो सालियत और अहलियत को आपने उनके अंदर पैदा करना है, और उन अफराद को तैयार करने के बाद आपने उनके ऊपर मोहल्ले की सतह की जो जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, उससे निकल कर आगे आप मजीद जो जिम्मेदारियां हैं मुल्क की सतह पर अगर कोई जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाए, तो मैं समझता हूं कि वो साले और अमल लोग जिनको इस नेज पर तैयार किया गया है, मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क मिलत के लिए, इस पाकिस्तान के लिए दीन इस्लाम की सरबलंदी के बेहतरीन तरीके के साथ वो इसको आगे लेकर जा सकते हैं। सही सर, पाकिस्तानी कौम को किस हिकमत अमली और दनाई के साथ मल्लावारी निज़ाम की तरफ लाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको कुरान से जो है फ़िक्र मशरिकी की रोशनी में मैंने आपसे इसको डिफ़ाइन किया है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो खाकसार पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करें। सही, ठीक है जी। फिर मैं आपकी टीम को भी, आपसे रिलेटेड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको जिनके साथ आपको उठना बैठना है, इसी तरह मैं पूरे पाकिस्तान को मैं इस मौलावारी निज़ाम हुकूमत की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इस फरसूदा निज़ाम हुकूमत के पैरेलल, इसके मद्दे मुकाबल एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है मौलावारी निज़ाम हुकूमत, जिसे आप कह सकते हैं कि वे ऑफ गवर्नेंस जो है, ये बेहतरीन अंदाज के साथ मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जिसकी खातिर जो है इस ये मुल्क हासिल किया गया, मैं समझता हूँ कि हम उसको उस पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। ये फ़िक्र मशरिकी और उसके नज़रिए के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आपको उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको उस फ़िक्र को समझने की ज़रूरत है, फिर आपको इस चीज़ की बेहतरीन अंदाज के साथ समझ आ सकती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। मेरे सवाल का जवाब अभी मुझे नहीं मिला। मेरा कहने का ये मकसद है कि खाकसार तरीक या आपके प्लेटफॉर्म से ऐसी कौन सी हिकमत और दनाई की बातें हो सकती हैं, ऐसा किरदार निभाया जा सकता है जिससे हमारी जो मिल्लत है, मिल्लत पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो इस तरफ राग़ब हो सके, हमारी नेशन, हमारी कौम इस तरफ आ सके। वो ऐसी हिकमत अमली, वो दनाई कैसी आप कह सकते हैं कि इस तरफ लाया जा सके इस कौम को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो है हफ्तावार मीटिंग्स, इज्तिमात हमारे ऑफिस में पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो मराकज़ काम कर रहे हैं, वो फ़िक्र मशरिकी की रोशनी में उसके नज़रिए के साथ जुड़कर उसका वो उस नज़रिए के साथ जुड़कर हमारे इज्तिमात हो रहे हैं, और हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार के जो हमारे इज्तिमात हैं वो इसी नुक्ते नज़र से हैं कि किस तरह इस कौम को हम उस नेज पर ले जा सकते हैं जिसका कभी हमने इस पाकिस्तान बनते वक्त हमने कभी आपके हफ्तावार मीटिंग्स के दौरान या आपके जो माना मीटिंग्स होती हैं उनके दौरान आप मैसेज डिलीवर करते हैं ताकि इस कौम को समझ आ सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नज़रियाती और फ़िक्री नशिस्तें पूरे पाकिस्तान के अंदर बशमूल अवेलिया मरकज़ की हो रही हैं, वो इसी नुक्ते नज़र से हो रही हैं, इसी नज़रिए, इसी फ़िक्र को हम लेकर आगे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी काविशें, हमारी एफर्ट्स जारी और सारी हैं। आपका आंसर सर हमें मिल गया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया सर। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मल्लावारी निज़ाम आपकी जो मीटिंग्स हैं उनमें डिस्कस हो रहा है, आप उसे पब्लिक भी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मल्लावारी निज़ाम में अगर कामयाबी हो जाती खाकसार तहरीक को, तो आज खाकसार तहरीक की हुकूमत होती, तो ऐसा क्यों नहीं है? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे बुनियादी चीज़ जो है ये खाकसारों के लिए ज़रूरी है कि वो खाकसार तहरीक के जो हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने जिस नज़रिए के साथ, जिस फ़िक्र के साथ इस तहरीक को खड़ा किया है, उस तहरीक के नुक्ते नज़र को समझने की ज़रूरत है, उस फ़िक्र को, उस नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। तो जब इस नज़रिए, इस फ़िक्र को आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उस फ़िक्र, उस नज़रिए को आपने अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करना है।
उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके रूहानी जो असरात हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो है वो उसका बेहतर तरीके के साथ आपको जो है उसकी आउटपुट मिल सकती है। तो ये चीज़ जो है इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़रियाती और फ़िक्री नशिस्तें जो हैं हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर बेहतरीन अंदाज के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक जदोजहद है, एक स्ट्रगल है, पर जिस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुरुम्मीद हैं अपने उस दरख्शां मुस्तकबिल पर जिसके लिए हम कोशां हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, इन टाइम न्यूज़ टीवी के जो व्यूवर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, हर लम्हा हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सुनते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए खाकसार तरीके इस प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये कोऑपरेट तहरीक की तशहीर के लिए जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा अहम किरदार है जो आप अदा कर रहे हैं, और ये जो है हक़ की बात जो है उसको हाईलाइट करना मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ अव्वलीन होना चाहिए। आप भी मैं समझता हूँ कि फ़िक्र मशरिकी के साथ जुड़ें। हमारे जो इज्तिमात हो रहे हैं, आप भी इस नज़रिए के साथ जुड़कर आप भी मैं समझता हूँ कि इस तहरीक को आगे ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के साथ आपका ताल्लुक़ है, जिस मीडिया के साथ आपका ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके के साथ हमारी जो ये सोच, ये फ़िक्र, जो नज़रिया है, ये दूसरे लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच सकता है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं जहाँ तक इस मल्लावारी निज़ाम को समझा हूँ, व्यूवर्स, ग्रास रूट लेवल पर जो लोगों को हुकूमत ट्रांसफ़र करना, इख्तियारात और इक़्तिदार ट्रांसफ़र करना, ये मल्लावारी निज़ाम है। मल्लावारी निज़ाम के अंदर जिस तरह खाकसार बिलाल हैदर साहब जो रहनुमा खाकसार तरीके उन्होंने हमें बताया है, उसके तहत या फ़िक्र जो मशरकी है उसके तहत अगर देखा जाए, तो अगर आप मल्लावारी निज़ाम खाकसार तरीके जो आइन और कानून है, अगर उसके तहत आप महल्ले के अंदर एक जमात कायम कर देते हैं, तो यकीनन आप बहुत सारी मुश्किलात और झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। जिस तरह आजकल हमारी पुलिस को, हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्हें ज़रूरत पड़ती है, अगर जो एक महल्ले के अंदर नया शख्स अगर दाखिल होता है, तो उसकी जान पहचान या उसके तारफ़ के लिए उसको पहले पुलिस के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर वो पुलिस के पास रजिस्टर्ड ना हो, वो किसी जुराइम में मुलव्वस हो, तो आपको उसका इल्म नहीं होता। ज़्यादातर ये शहरों के बड़े बिग सिटीज़ के अंदर होता है। तो मसला ये है कि अगर आप मोहल्ले के अंदर एक जमात कायम कर लेंगे, तो जुराइम पेशा अफराद या कोई आने वाला नया शख्स आपके अंदर घुस नहीं सकता। अगर वो घुस जाता है तो आपके इल्म में होता है। तो यकीनन खाकसार तरीके मल्लावारी निज़ाम में कौम को मुस्तहकम करने के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खाकसार तरीके के पास एक ऐसा आइन और कानून मौजूद है जिससे कौम मजबूत और मुनज़्ज़म हो सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम था आपको कैसा लगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी कीमती राय हम उसको मुकद्दम रखेंगे। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होंगे। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन हादी खान के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।